बखान, मूर्ख या को मरम न जाने, पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान ही भगवान नाम रस का पान करता नहीं, मूर्ख लोग विषयानंद में आसक्त होकर भगवान के चिंतन को छोड़ देते हैं। अभ्यास करने से हम मूर्खता को, जड़ता को, निद्रा को, विषय वासनाओं के आकर्षण को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं नाम जप के अभ्यास से। यदि हम नाम जप का अभ्यास करें तो मूर्खता को, जड़ता को, विषय प्रियता को, आवागमन के चक्र को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, किंतु ये कोई 4 दिन के जप से नहीं हो जाएगा कि 4 दिन माला घुमाया और हम विजयी हो गए, काम विजयी हो गए। ये उकताए हुए पुरुष को सिद्ध नहीं होता, अरे जल्दी हो जाए। ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, इसमें निश्चय करके आजन्म भगवान नाम लूंगा, लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। भजन किस लिए कर रहे हैं? भजन के लिए। भजन के बिना हम रह नहीं सकते, भजन हमारा जीवन है। बस एक बार पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी, हम आपके शिष्य हैं, 18 वर्ष हो गए आपसे मंत्र लिए और नाम जप करते, कोई लाभ हमको नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा हाँ, दूसरा मंत्र दे देंगे, पर 24 घंटे तुम्हें खाली रहना पड़ेगा। हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। तो बोले कसम है तुम्हें हमारी, जिस मंत्र ने 18 वर्ष तक जप करने पर कोई लाभ नहीं दिया, 24 घंटे तुम नहीं बोलोगे। 24 घंटे तुम स्मरण मत करना, फिर इसके बाद ऐसा मंत्र दूंगा कि बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। जाओ। अब जे ही वो सीढ़ी में उतरने लगो, मंत्र उसका अभ्यास था, वो थोड़ी देर गए, लौट के आके रो के बोले स्वामी जी इसको छोड़ तो नहीं पाएंगे। बोले ये मिला 18 साल में, भगवान का नाम नहीं छोड़ पाएंगे, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। रो के बोले कि स्वामी जी आपकी कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला 18 वर्ष में कि तुम्हारे अंदर मंत्र आसक्ति पैदा हो गई, नाम का आसक्ति पैदा हो गई। अब इसका प्रभाव तो अपने आप सुरक्षित है भगवान की बैंक में। हाँ, थोड़ा कोई होगा मल विक्षेप जो अभी भगवत दर्शन नहीं होने देता, और जब करो वो उसका नाश करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। ये 4 दिन के अभ्यास से नहीं हो जाएगा, ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। निश्चय कर लो आजन्म पूरे जीवन नाम जप करता रहूंगा, और नित्य हिसाब लगाओ कि आज कौन सा हमसे गलती हुई, कौन सा पाप हुआ, किस कारण से भजन रुका, और उसे सुधारने की चेष्टा करो। नियम ले अब लो नशानी अब ना नशे हो। जप में इतनी शक्ति है कि जब अधिक होने लगेगा तो तुम्हारी समाधि लगने लगेगी, एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। जब नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम जप होगा तो गीता जी के जितने श्लोक हैं सबका अर्थ अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। जप करके देखो, अपने आप सच्चिदानंद भगवान की वाणी आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगी। नित्य प्रति यदि साधना की जाए नाम जप की, तो कुछ ही दिनों में नियम पूर्वक नाम जप करने से लाभ प्रतीत होने लगेगा। यदि लाभ ना दिखे तो परेशान मत होना, पाप नष्ट हो रहे हैं इसलिए लाभ नहीं दिख रहा। हम कह रहे हैं पूरे जन्म लाभ ना दिखे तो भी तुम परेशान मत होना, तुम्हें अंतिम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अंतिम में फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर कोई ऐसे प्रारब्ध भोग हैं जो अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होने दे रहे, तो तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या करते रहो, नाम जप करते रहो, अंतिम में बात बन जाएगी। जिस माला से आप नाम जप करते हैं उस माला में शक्ति पैदा हो जाती है। ये बहुत, अब आजकल वो काउंटर चल गया है, माला तो लोग कम जपते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि किसी भी तरह नाम स्मरण हो। मान लो काउंटर से नाम अधिक रुचिपूर्वक होता है, आप कीजिए, पर काउंटर को सम्मान से रखिए, क्योंकि वो माला के समान ही तो है, नाम गणना में आता है।
माला जिससे नाम जप कर रहे हो, सुमिरनी या काउंटर, इसे भगवत स्वरूप समझो अपनी जेब में और पवित्र भाव से जपो, पवित्र भाव से रखो, उसका महत्व रखो। वो नाम जपो आता है। वैसे तो कोशिश करे तुलसी जी की सुमिरनी ले ले छोटी, पर प्रायः वैसे सुविधा ज्यादा लोगों को काउंटर से पड़ती है, जेब में डाले हैं, अंगूठी की तरह पहने हैं और नाम जप कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मत छोड़ना, क्योंकि हमें नाम से मतलब है। वो काउंटर नाम जपाने में हमें सहयोग दे रहा है, इसलिए उसको पूज्य भाव से रखो। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है वो माला भगवत स्वरूप हो जाती है। पूरे जीवन में एक ही माला रखनी चाहिए। अगर उसकी मन का टूट जाए तो नई मन का डलवा लो, एक दो जो टूट जाए, माला वही रहनी चाहिए। माला टूट गई तो उसको गुहा लीजिए दोबारा नया, लेकिन माला वही रहनी चाहिए। काउंटर में ऐसा नहीं हो सकता। फेल हुआ, फेंक दिया। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिससे सोहनी लगाते थे, जब सोहनी घिस जाती तो आंसू प्रवाह करते हुए उसे छाती से लगा के गिरिराज जी की तलहटी में जाके उसे समाधि देते कि ये सोहनी जी, आपने महीनों हमारे ठाकुर जी के सामने सफाई की है, इसलिए आप उसे हृदय पोछा जाके आंसू प्रवाह करते हुए कि आप कई महीने हमारे ठाकुर सेवा में रहे। तभी तो महापुरुष थे। बाबा कह रहे हैं जिससे नाम जप किया जाता है उसमें शक्ति आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। देख लो, बाहर के काउंटर से अंदर के काउंटर में आ जाओ, धीरे 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 धीरे। भगवान से कह दो तुम जोड़ो कितने हुए, हम धुआंधार जप रहे हैं, हम धुआंधार जपेंगे और आप संख्या गिनते रहो, और जब पूरे हो जाए तो आ जाना, राधे राधे हमसे कर लेना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवत स्वरूप माला में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो स्मरण में बहुत सहयोग देती है, प्रियता देती है। आसन, माला, ग्रंथ ये बार बार बदलने नहीं चाहिए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में त्रिगुण माया के अधीश्वर हैं। निमि जी ने प्रश्न किया कि माया से कैसे पार हो, तो बताया पहले सदगुरु का वर्ण करो। सदगुरु कैसे हो? जो शब्द ब्रह्म के विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, शांत चित्त हो, प्रपंच व्यवहार में प्रवृत्त ना हो। तो सदगुरु की कृपा का आश्रय लेकर उन्हें अपना भगवान, अपना प्रीतम, अपना परब्रह्म परमात्मा मान करके पहले अपने शरीर से अनासक्ति सीखे, फिर भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है ये सीखे, फिर गुरुदेव से भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा सीखे, फिर मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्मानुष्ठान का पालन करने में जो ठंडी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख मिलता है उसको सहन करना, अधिकतर मौन रहना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना, स्वभाव सरल बना लेना, अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, अहिंसा, हर द्वंद्व में समान भाव रखने की चेष्टा रखना, स्तुति निंदा मान अपमान सुख दुख जय पराजय समान भाव रखने का, सर्वत्र सब देश काल सब वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर विराजमान है ऐसा देखना, अकेला जीने का स्वभाव बना लेना, असंगोहम, ये मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, ठाकुर जी की कुटिया में सेवक हूं, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र और त्यागी वैरागी हो तो फटे पुराने चिथड़े या जो प्रारब्ध के अनुसार वस्त्र मिल जाए उसी के द्वारा शरीर ढक ले। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और किसी शास्त्रों की निंदा न करना, थोड़ा प्राणायाम करना जिससे शरीर स्वस्थ रहे और मन संयमित रहे।
मौन के द्वारा वाणी का, प्राणायाम के द्वारा मन का, और कर्मों का संयम अभ्यास से वासनाहीनता के द्वारा करे। झूठ बोलने से बचे। झूठ बोलना एक स्वभाव में आ गया है। किसी भी बात को झूठ बोल करके बहुत अच्छे से सजाकर हम सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन नहीं, हम हार गए। जीतना होता है सत्य, हारना होता है असत्य। असत्य भाषण किए, असत्य झूठ बोले, तुम हार गए, अपने मार्ग से पतित हो गए। इसलिए सत्य बोलने की चेष्टा करें। इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखे। इंद्रियां और मन कहीं बाहर विषयों में न जाने पावे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। भगवान के जन्म कर्म गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। भगवान के ही नाम का कीर्तन, गुण का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो, सब भगवान के लिए करना सीखे, गुरुदेव की चरण शरण में। दान अपने पास यदि कुछ ज्यादा है अपने सेवन से, तो जिनके पास अभाव है उस वस्तु का, उनको देना चाहिए। शुद्ध दान का तात्पर्य यही है कि जिनके, अब ऐसा भी दान होता है, पोछा लगाने लायक कंबल नहीं था जो दान कर रहे थे, और 20 लोग कंबल पकड़े होंगे, एक गरीब आदमी बीच में बैठा था। हमें लग रहा था कि कंबल जितना सुख ले देगा उतना तो दुख दे रहे हैं उसको घेर करके। 20 लोग छुए हैं उसी में। अरे जितने धनी हो, इतनी गाड़ी में चलते तो कंबल दे, तो 1500 का तो दो। मरा हुआ कंबल जिनमें तुम्हारे पुरखा भी वहां से जल रहे होंगे कि हमें तृप्ति करवाएगा कंबल दान करके। वस्त्र भोजन उत्तम देना चाहिए। अगर वही कंबल तुमको ओढ़ने को दिया जाए तो तुम ओढ़ने के क्या पैर में डालना पसंद नहीं करोगे, और उस तुम दे रहे हो। गरीब समझ रहे, अरे नारायण है वो, हरि है बैठा हुआ है। ये धन जो है ना, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। देना है तो एक को दो, पर उत्तम दो, अच्छी वस्तु दो। एक को पवाओ, ये गिनती थोड़ी दिखाने की 100 को पवा रहे हैं, एक को पवाओ, लेकिन भरपेट अच्छे से अच्छा पदार्थ पवाओ। एक की सेवा करो, सर्वोपम है, लेकिन भाव से करो। ये दिखावटी पना नहीं कि एक कंबल में 20 लोग पकड़े हैं। 20 लोग छुए हैं ऐसे, मतलब परम पद पहुंच जाएंगे एक ही कंबल में। 20 लोग चले जाएंगे। मनमानी पापाचरण करते हो, मनमानी धन एकत्रित करते हो। जब देने का नंबर आता है तब तुम्हारे दिमाग की कहां गई थी वो बुद्धि जो मांगने के समय तुम्हारे थे। यही कंबल तुम्हें दिया जाए, यही तुम्हें। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज ब्रज क्षेत्र में एक धनी आए थे, भंडारा कर रहे थे। उसमें 2 क्वालिटियां थी। माननीय संतों को, जो माननीय है, उनको बैठाल करके अच्छे अच्छे पदार्थ पवाए जा रहे थे, और जो भिक्षुक जन है उनको लाइन में खड़े करके मोटी मोटी अधकचरी रोटी दी जाती थी। उड़िया बाबा जी भिक्षुकों में खड़े हुए और 4 रोटी मोटी मोटी बाबा लेके आ गए। 2 पाई और 2 गाड़ दिया मिट्टी में। और जब सुना गिरिराज जी में कि पूज उड़िया बाबा है, तो वो सेव अंगूर की बड़ी बड़ी झालियां लेकर के चरणों में, बाबा भंडारा कर रहे हैं, आप कृपा करके पधारो तो हमारा भंडारा सार्थक हो जाएगा। बोले नहीं, हम तो पधारे क्या, हम तो 2 पा चुके हैं रोटी, और 2 गड़ी है, खोद के वहां से दिखा। बोले बाबा ये तो गरीबों के लिए। तो बोले हमसे गरीब कौन होगा, न घर है, न मकान है, न रिश्ता है, न। बोले बाबा आप लोगों के लिए VIP व्यवस्था है। बोले हाँ, यही दिखाने के लिए 2 रोटी रखे थे। एक जैसा भोजन नहीं करोगे नरक जाओगे। एक को पवा रहे हो हलवा पूड़ी वहां बैठा के, दूसरे को कच्ची रोटी बांट रहे हो। ये कौन सा। हमें लगता है कि अगर उनको कच्ची रोटी दे दे तो अच्छा रहेगा, हलवा पूड़ी इनको पवा दे, क्योंकि इनको कौन पूजता है। उत्तम बात यह है कि जिनको कोई नहीं पूजता उसका पूजन करो। और उनको तो जहां भी जाएंगे महंत जन, श्रेष्ठ जन, उनका तो स्वागत होगा ही। स्वागत करो उनका जिनका कोई स्वागत नहीं करता। यही तो कोई बात नहीं जानता।
यज्ञ की पूर्ति राजस्व यज्ञ की स्वपज वाल्मीकि जी की आराधना से हुई थी। तो दान में ये सब, एक पंखा टंगवा देंगे तो पूरा पता लिखवा देंगे, फोन नंबर ये, गांव का ये, पूरा ब्लॉक ये, हमने देखा। मतलब एक पंखा में पुरिखा तक परम पद पहुंच जाए, ऐसे लोग हैं। और भगवान ने तुम्हें पूरा सब दान किया, कहीं नहीं लिखा होगे, कहीं नहीं लिखा होगा कि बिहारी जी ने सब दिया, कहीं नहीं लिखा होगे। बेईमान अपना 100 रुपया दे तो भगवान के पैसे से, तो उसमें सब लिखवा देंगे। कुछ लोग पत्थर में नाम लिखवा लगा दो यहाँ। ये दान का मतलब क्या समझते हैं ये लोग? दान का मतलब होता है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु भगवान मैं आपको देता हूं। तो दान आदि के द्वारा और तपस्या आदि के द्वारा, तप कहते हैं जो अपने धर्मानुष्ठान करने में कष्ट सहा जाता है, और जप के द्वारा तथा स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण सब कुछ जो कुछ प्रिय लगता है वो सब भगवान को सौंप देने से सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उन संतों से प्रेम करो। कल एकांतिक में यही चर्चा कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग ही हमें भगवान के प्रेम रंग में रंग सकता है। तो उन्होंने कहा कहां खोजे? तो भगवान से प्रार्थना करो। जब द्रवै दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते तब संतों का संग मिलता। खिलवाड़ समझते हो? महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। तो जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है या अपने स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, इन ऐसे संतों का संग हो, ऐसे संतों की सेवा हो, तो भगवत प्रेम स्वाभाविक हृदय में जागृत हो जाए। उपासक को चाहिए परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथयात्मनः। जब चार साधक आपस में मिले तो एक दूसरे से भगवत संबंधी वार्ता ही करें, प्रपंच वार्ता न करें। भगवान की चर्चा करके प्रसन्न होना चाहिए। भगवान की चर्चा करने से संतुष्टता प्राप्त होनी चाहिए। प्रपंच से निवृत्त होकर के अपनी आत्मा की शांति के लिए केवल भगवान का नाम जप, भगवान चर्चा, भगवान के नाम कीर्तन, इसी में आनंद। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम चा तदर्थे खिल चेष्टिताम। भगवान के नाम गुण कीर्तन, नाम गुण श्रवण और भगवान के जो जन्म लेकर अवतार लेकर चरित्र करते हैं उनका गायन, यही हमारा जीवन हो जाना चाहिए। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। जब कोई आपस में बैठकर भगवत चर्चा करता है और उसी चर्चा में तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो बड़ी शांति हृदय में मिलती है। राजन, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण राशि राशि पापों को भस्म कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद भगवान नाम स्मरण करें और दूसरों को प्रेरणा दें। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें भगवान का और अपने प्रियजनों को, अपने मित्रजनों को असत आचरण छुड़ा करके भगवान नाम जप में लगाएं। एक दूसरे को स्मरण कराएं, भगवत चर्चा करें, भगवान नाम की महिमा सुनावें, जिससे अपने प्रियजन नाम जप करने लगे। जब इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और शरीर पुलकित हो जाता है। तो क्वचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया
क्वचिद् धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उसकी कभी कभी ऐसी विलक्षण स्थिति हो जाती है कि वो भगवान के चिंतन में रोने लगता है। इतना समय हो गया अभी तक भगवान नहीं मिले, पता नहीं कौन सी शाम जीवन की अंतिम शाम होगी, हे भगवान आप कब मिलोगे। बस गाढ़ चिंतन हुआ और रोना शुरू हो गया। इतना रोना, जोर जोर से रोना। अब वो इतना विकल है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे भगवान मिले। सोचते सोचते रोने लगता है। कभी उसके सामने लीला स्फुरित होती है। इतने परमेश्वरशाली भगवान को यशोदा मैया छड़ी दिखाकर डांट रही है, मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है। हंसी आती है। ठहाका मार करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करके हंसता है। कभी भाव देश में उसके सामने प्रभु होते हैं, इतना आनंद उसको आता है कि लोकातीत भाव में होकर भगवान से बातचीत करता है, भगवान के सामने नाचने लगता है, भगवान के सामने गाने लगता है, नाच नाच कर भगवान को रिझाने लगता है। कभी कभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो ढूंढता है, वो खोजता है भगवान को। उसकी स्थिति सामान्य जनों से बहुत ऊपर उठ जाती है। जो केवल नाम जप करता है, भगवत नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, प्रपंच से कोई मतलब नहीं, उसकी एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी वो चुप शांत एकदम समाधिस्थ हो जाता है, पूर्ण काम कृत्यता। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उनके द्वारा उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। राजा निमि ने कहा, महाराज आपने अभी नारायण नाम से वर्णन किया, परमात्मा का ही नाम नारायण है, तो महर्षियों आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझे ये बतलाइए कि परब्रह्म परमात्मा को नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है, अर्थात संसार को बनाने वाले भी वही है और संसार के रूप में बनने वाले भी वही है, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके अतिरिक्त समाज में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्री, मन, प्राण, अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु का नाम नारायण है। नारायण परम सत्य वस्तु भगवान का नाम है। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्मस्वरूप में, ना तो मन की गति है ना वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल लक्षित करा देते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में वही परिणित हुए। वही सृष्टि का विस्तार करने के लिए वही परब्रह्म जिनका नाम नारायण है, वही त्रिगुण माया के रूप में
फिर उसी से ज्ञान प्रधान होने से, महातत्व क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के या उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में, सब का सब वही ब्रह्म है, नारायण है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वो भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वो ना तो घटता है ना बढ़ता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वो साक्षी है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अलग हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य आदि, धरती फोड़